ओम नमः सिद्धेभ्य। सही भाई हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोलसंबिसाहुणं। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग समालिके। कल हमने क्रंच गति के दुख एवं प्राप्ति का कारण जाना था। आज हम जानेंगे नरक गति के दुख एवं प्राप्ति के कारण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे नरक गति किसे कहते हैं। नरक गति किसे कहते हैं? पाप कर्म के उदय से जिसमें जीव उत्पन्न होते ही अपरिमित वेदना सहने लगता है, अपरिमित वेदना सहने लगता है और विदेशी पूर्ण जीवन रहता है, उसे नरक गति कहते हैं। नरक गति कितने प्रकार की होती है? नरक गति 7 प्रकार की होती हैं। किसी को पता है? वीर हाँ, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अनिष्ठा, माघवा और माघवी। ये 7 प्रकार की नरक गति के प्रकार होते हैं। अब हम जानेंगे नरक गति के दुख। ता भूमि पर शत दुख ऐसो बिच्छू सहज से नहीं तसो ताराद सोनित वाहिनी क्यमी कुल कलत दे दाहिनी। उस नरक में जमीन को छूने से इतना दुख होता है जितने 1000 बिच्छू काटने से दुख नहीं होता, जितना दुख नरक गति की जमीन को छूने से होता है। और तहाँ रात सोलित वाहिनी कमी कुल कलित देह दाहिनी, मतलब वहाँ पर कीड़ों से भरी हुई, पीप खून से भरी हुई, शरीर को दाएं पैदा करने वाली नदी बहती है। कौन सी नदी? बैतरणी नदी। और शरीर को ऐसे दाएं पैदा करती है जैसे कि छेद हो जाते शरीर में, अनेक प्रकार के दाएं पैदा कर देती है। और नरक में जो नदी बहती है उसका स्वरूप क्या है? पता है किसी को? नरक में जो नदी बहती है उसका स्वरूप क्या है? बैतरणी नदी का स्वरूप क्या है? यस, हाँ, जो नरक में नदी बहती है वह खून, पीप आदि से कीड़ों से भरी हुई नदी बहती है उसका। और जो शरीर को दाएं पैदा कर देती है वो वाली नदी बहती है बैतरणी नदी। अब हम जानेंगे नरक के सेमर, वृक्ष, सर्दी और गर्मी के दुख। सेमर तलु जल जुते 80 पर 80 जो दे बिदारे तट मेरू समान लोहे गल जाए ऐसी सीधे उसताता है। नरक में तलवार के धार के समान पैने वाले पत्ते सेमर के वृक्ष हैं जो शरीर को तलवार के समान फाड़ देती है। और उस नरक में ठंड ऐसी होती है कि और ठंड गर्मी ऐसी होती है
कि मेरु समान पर्वत के बराबर लोहा का पिंड गल जाता है, गल जाता है। और नरक के दुख कैसे होते हैं? नरक के दुख ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति रहते हैं वह शरीर को छिन्न छिन्न कर देते हैं। तलवार की धार के शरीर से तलवार की धार जैसे पहने शरीर को फाड़ देते हैं, ऐसे दुख रहते हैं नरक में। और नरक में कौन से दुख भोगे जाते हैं? नरक में कौन से दुख होते हैं? नरक में ऐसे दुख होते हैं, अगर जो व्यक्ति शराब पीता है ना, वो नरक में उस व्यक्ति को गर्म लोहा पिलाया जाता है। और जो परस्त्री सेवन करता है उसे परस्त्री सेवन करता है, गाली देता है और गंदी बातें करता है अनेक प्रकार से, उसे तेल में, गरम तेल में तलाया जाता है, तलाया जाता है। नरकों की शीत की वेदना कैसी होती है? नरकों की शीत की वेदना ऐसी होती है कि 1 लाख योजन परिणाम वाला लोहा डाल दिया जाए तो प्रदेश में पहुंचने से पहले नमक के समान, मतलब पानी हो जाता है। ये 5वें नरक और 6वें 7वें नरक में पाए जाते हैं। शीत 7वें 6वें 5वें नरक में पाई जाती है। और उष्णता कैसी पाई जाती है? नरकों में ठंडे वाली, नरकों में उष्ण बिलों में यदि मेरु के बराबर लोहे की शीत पिंड डाल दिया जाए तो प्रदेश से पहुंचने पहले ही मोम के समान पिघल कर विलीन हो जाएगा। और इतनी उष्णता प्रथम नरक, द्वितीय नरक, तृतीय नरक और चतुर्थ नरक और 5वीं नरक को में पड़ती है। मतलब इसका मतलब नरकों में ऐसी उष्णता होती है, अगर मेरु के समान बराबर लोहा का पिंड डाल दिया जाए ना बिलों में, तो वह मोम के समान पिघल कर विलीन हो सकता है। और नरकों में कितने बिल ऊष्मा होती हैं? नरकों में 42,25,000 बिल ऊष्मा है तथा 1,75,000 बिल हैं, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और 5वीं भूमि के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं उष्णता। और 5वीं भूमि का निचला हिस्सा तक 6वीं और 7वीं भूमि में शीत के बिल होते हैं। अब हम जानेंगे नरकों के अन्य प्रकार, अन्य नारकी और असुर प्रजाति के देव और प्यास के और दुख के। तिल तिल करे दे के खन, असुर बिरावे दोष पे चन, सिंदूरी ते प्यास न जाए, सो एक बूंद तो एक बूंद ना बूंद लाए, तो पर एक ना बूंद लाए। तो उस नरक में नारकी को एक दूसरे के शरीर में तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं। और असुर प्रजाति के देव भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं और बढ़ा देते हैं। और इतनी प्यास लगती है कि समुद्र बराबर पानी भी पी लेना तो प्यास नहीं बुझेगी। वहाँ तो एक पानी बूंद भी नहीं मिलता, और वहाँ पर तो पानी के एक बूंद भी नहीं मिलता। इतना दुख होता है। छिन्न छिन्न किए जाने पर नारकी जीवों का मरण क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि नारकी जीवों का वैक्रियक शरीर होता है,
जिसमें पारे के समान, मतलब जल की रेखा के समान, तिल के बराबर टुकड़े होने के पश्चात भी उनका शरीर पुनः मिल जाता है। उनका मरण होता ही नहीं, क्योंकि उनका वैक्रियक शरीर होता है। नारकियों को कौन से देव दुख देते हैं? नारकियों को कौन से देव दुख देते हैं? सभी असुर कुमार के देव नारकियों को दुख नहीं देते, अपितु अमीरीश जाति के सभी लष्ट प्राणी वाले कुछ ही असुर देव होते हैं जो नारकियों को दुख देते हैं, मतलब उनको आपस में भिड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं। और नरकों में तो इतनी प्यास लगती है कि नरकों में नारकियों को समुद्र बराबर पानी मिल जाए ना तो भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। हम जानेंगे नरक की भूख आयु के बारे में। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूखे कड़ा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। उस नरक में इतनी भूख लगती है, क्या कहा? उस नरक में इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का अनाज खा लेना तो भी भूख नहीं मिटेगी। क्या कहा? उस नरक में इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का अनाज भी खाए तो भूख नहीं मिटेगी। किंतु भाई वहाँ तो खाने को मिलता ही नहीं, एक दाना नहीं मिलता खाने को। जैसे कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो और उसे एक दाना भी नहीं दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा? वैसे ही नरकों में नारकियों को हर खाने को नहीं मिलता है, मतलब बहुत समय तक खाने को नहीं मिलता है। अगर तो उनके सामने 3 लोग का अनाज भी रख देंगे तो वह 3 लोग का अनाज भी खा जाएंगे तो उनकी भूख नहीं मिटेगी। ऐसी भूख लगती नारकियों को वहाँ पर। और लंबे समय तक तीव्र दुख भोगने पड़ते हैं। अन्य गतियों में से छूटकर शुभ कर्म के उदय से मनुष्य गति प्राप्त होती है। जब हमारे शुभ कर्म के उदय से, अगर हमारे शुभ कर्म अच्छे होंगे जब हमें मनुष्य गति प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। इतनी वेदना होती नरकों में। नरकों के दुख कितने प्रकार के होते हैं पता है किसी को? नरकों में दुख कितने प्रकार के होते हैं? नरकों में दुख 5 प्रकार के होते हैं। असुर कुमार कृत दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले दुख और नारकीय कृत दुख। ये 5 भेद होते हैं। और नरकों में कितने वर्ष तक नरकों के दुख को कितने वर्ष तक भोग सकते हैं पता है किसी को? नरकों में नारकियों को कम से कम 10,000 वर्ष तक भोग सकते हैं और अधिक से अधिक 33,000 तक नारकियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इतनी नरकों में दुख होते हैं।
मेरा एक प्रश्न है, नरकों में जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? नरकों में जो वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? आमर्श। जो नरकों के वृक्ष होते हैं उनके पत्ते तलवार की धार के समान पहने होते हैं। और मतलब अब वो अगर वो पत्ते हमारे ऊपर गिरेंगे तो वो हमारे शरीर के 2 टुकड़े कर देंगे। हाँ, अगर नरकों के इतने वृक्ष के इतने पैने पत्ते होते हैं तलवार के समान, अगर वो हमारे ऊपर गिर भी जाए ना तो शरीर को फाड़ देते हैं। अगर हमें नरक गति की प्राप्ति नहीं करनी है और तो ऐसे काम मत करो, मतलब शराब आदि वगैरह नहीं पियो, परिस्थिति सेवन नहीं करो, रात्रि भोजन नहीं करो, गाली नहीं दो, आदि हिंसा नहीं करो, आदि को छोड़कर धर्म में लगना और नरक गति की प्राप्ति नहीं करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।